अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th मैथ्स किंताब बुक पब्लिशर से और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 4 में हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है जिसके ऊपर एक स्क्वायर रूट गिवन है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को रखेंगे एज इट इज़ और सबसे पहले हम इनसाइड द स्क्वायर रूट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 216 को अगर प्राइम फैक्टराइज कर लें तो 216 को मैं लिख सकती हूँ 6 पावर 3। 6 पावर 3 मैंने इस वजह से लिखा ताकि ये वाला 3 अपने बाहर वाली फ्रैक्शनल पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाए। इसी तरह से 25 को हम 5 पावर 2 लिख सकते हैं विथ होल पावर 1/2 और इनके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा था 0.04। इसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो फ्रैक्शन में मैं 4 लिखूंगी, लेफ्ट साइड वाले जीरोज में एज इट इज रखूंगी। इस डेसिमल की जगह मेरे पास आ जाएगा 1 और 1 के आगे क्योंकि 2 डिजिट्स हैं इसलिए मैं 2 जीरोज लगाऊंगी विद होल पावर -1/2। ये मैंने डेसिमल से फ्रैक्शन बना ली। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट को रखना है एज इट इज। आपके पास पावर में 6 के ऊपर पावर आ रही है, सो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये फ्रैक्शंस कैंसिल आउट हो जाएं। इसी तरह 5 पावर 2 के ऊपर 1/2 सेपरेट कर दें, पावर के ऊपर पावर्स है, पावर्स मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट होंगी। और उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। 4 का टेबल 1 टाइम और 4 के टेबल की 25 टाइम कटिंग हो रही है। सो वी गॉट 1/25 विथ होल पावर -1/2। अब सबसे पहला काम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर रूट के ऊपर पार्ट में हमारे पास जो ऊपर फ्रैक्शन का पार्ट है उसमें हमारे पास 6 पावर 2 बचा है, यहाँ से 5 बचा है। अब अगर इस फ्रैक्शन को मैं रेसिप्रोकेट कर दूं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मीन्स 25/1 इसको लिख दूं तो इसकी जो ओवरऑल पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसका जो डिनोमिनेटर है उस फ्रैक्शन में जो 1 आ रहा है वो आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाकी आपके पास 25 रह जाएगा। 25 को मैं 5 पावर 2 लिख लेती हूँ विद होल पावर 1/2। अब यहाँ पे भी क्योंकि पावर के ऊपर पावर है इसलिए पावर पावर को कैंसिल आउट करेगी। सो 6 पावर 2 एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास यहाँ से डिनोमिनेटर के अंदर भी 5 रह गया। अब आपके पास स्क्वायर रूट अप्लाई होगा 6 पावर 2 पे, मल्टीप्लाई बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से 5 को 5 से कैंसिल आउट करें और इस स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर दें, या आप इसको 6 का स्क्वायर 36 लिख दें और 36 का आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें। सो आंसर विल बी 6। तो इस पार्ट का हमारे पास आंसर जो है वो 6 आ रहा है। नेक्स्ट ही हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है ये एक्सप्रेशंस, 3 एक्सप्रेशंस हैं या 3 फ्रैक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सो सबसे पहले आप ये रूल याद रखें कि जब भी आपके पास टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं और उनकी सेम पावर है, जैसे यहाँ पे भी 1/3 पावर है या क्यूब रूट है, यहाँ पे भी क्यूब रूट है और यहाँ पे भी क्यूब रूट है और ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं एक सेम पावर के साथ तो आप उसको ब्रैकेट में होल पावर के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैं बाकी सारी वैल्यूज को रखूंगी एज इट इज, मीन्स a पावर l ओवर a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर m ओवर a पावर n फर्दर मल्टीप्लाइड बाय a पावर n ओवर a पावर l। और बजाय इसके कि बार बार मैं इन सब की पावर 1/3 लिखूं, मैं एक ही मरतबा इनकी पावर 1/3 आउटसाइड लिख सकती हूँ। इसको आप क्यूब रूट के तौर पे भी लिख सकते हैं, मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 लिख दिया। अब इसका फायदा ये हुआ कि आपके पास a पावर l सेम एक्सप्रेशंस हैं, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, a पावर n कैंसिल आउट हो सकते हैं और a पावर m से कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ आपके पास सब कटिंग्स के बाद आपके पास यहाँ पे 1 आ रहा है, इन वंस को आप फर्दर मल्टीप्लाई करें तो 1 की पावर 1/3 रह जाएगा और 1 की चाहे आप पावर 1/3 ले लें, क्यूब रूट अप्लाई कर दें, फिफ्थ रूट अप्लाई करें, फोर्थ रूट अप्लाई करें, इसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। सो इसका सिंप्लीफाइड आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। हमें कुछ यहाँ पे स्क्वायर रूट्स गिवन हैं जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और फर्दर डिवाइड हो रहे हैं अगेन 2 स्क्वायर रूट्स के साथ। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ सकता है। सबसे पहले तो आप नंबर्स को फैक्टराइज फॉर्म में लिख लें या प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें, जिसको हम ब्रेक डाउन करना भी कहते हैं। सो 98 को मैं लिख सकती हूँ
49 इंटू 2, 49 मल्टीप्लाई बाय 2, 98 को। ये मैंने इस वजह से ब्रेक डाउन किया ताकि एटलीस्ट 49 अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करके आउटसाइड आ जाए। इसी तरह a पावर 6 आप एज इट इज़ रहने दें, जो इवन पावर्स आपको नजर आएंगी उनको एज इट इज़ आप रहने दें, क्योंकि वो 1/2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। b पावर 5 एक ऑड पावर है, तो इसको मैं ब्रेक डाउन इसका करूंगी b पावर 1 डॉट b पावर 4 के साथ, ताकि ये 4 वाला पार्ट क्योंकि इवन पार्ट है ये एटलीस्ट अपना रूट कैंसिल करके आउटसाइड आ जाएगा। और c पावर 4 तो अगेन एक इवन पावर है, इसलिए इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 7, ताकि 9 वाला पार्ट अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करके आउटसाइड आ जाए। a के पास फिर एक ऑड पावर है, इसको ब्रेक डाउन कर लें a पावर 1 डॉट a पावर 2 में। और इसी तरह b स्क्वायर तो एक इवन पावर ही थी, और c के ऊपर एक ऑड पावर है लेकिन इसका फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसी तरह 27 को भी मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 3, ताकि 9 वाला पार्ट अपना रूट कैंसिल आउट करके आउटसाइड आ जाए। a के ऊपर 5 पावर है, दैट इज़ एन ऑड नंबर, उसको भी आप ब्रेक डाउन करें 1 और 4 में। इसी तरह b का फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। c क्यूब, c के ऊपर भी एक ऑड नंबर है, इसका भी ब्रेक डाउन कर लें 1 और 2 में, ताकि 2 वाला पार्ट एटलीस्ट अपना रूट कैंसिल करके आउटसाइड आ जाए। दिस इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय, यहाँ आपके पास अब जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास 126 आ रहा है, तो 126 के लिए आप चेक कर लें कि आप किन नंबर्स को लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। जैसे 14 इंटू 9 चेक करते हैं, 14 इंटू 9 मेक्स 126, इसका मतलब है मैं 14 इंटू 9 लिख सकती हूँ कि एटलीस्ट 9 वाला जो पार्ट है वो अपना रूट कैंसिल करके आउटसाइड आ जाएगा। a पावर 4 अगेन एक इवन पावर है, उसको आपने एज इट इज रखना है। b पावर 3 ऑड नंबर है, उसको ब्रेक कर लें 1 और 2 में। हमेशा 1 के साथ ब्रेक डाउन किया करें ताकि दूसरी तरफ आपके पास ये एक इवन पावर आ जाए। c पावर 2 तो खुद ही एक इवन नंबर है, 7 का फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ए बी एज इट इज आएगा। और c पावर 4 इटसेल्फ एक इवन नंबर है, सो उसको भी मजीद आपको ब्रेक डाउन करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो ये 49 है, ये अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करके आउटसाइड आ जाएगा, या आप इसको यूँ अंडरस्टैंड कर लें कि इस 49 को हम लिख सकते हैं 7 पावर 2, और इस 7 पावर 2 को एज इट इज़ लिखें, ये 2 एज इट इज़ लिख लें, a पावर 6 एज इट इज़ लिखें, b एज इट इज़ लिख लें, b पावर 4 एज इट इज़ लिख लें, c पावर 4 एज इट इज़ लिख लें। और इन सब के ऊपर क्योंकि पावर 1/2 है, तो वो 1/2 पावर मैं बाद में सबके ऊपर सेपरेट कर दूंगी, तो ये 1/2 आप एज इट इज़ फिलहाल रख लें। इसी तरह 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 पावर 2, तो ये आप स्क्वायर रूट चाहें तो स्क्वायर रूट एज अ सिंबल लिख लें, या अगर आप 1/2 पावर में लिखना चाहते हैं तो 1/2 लिख लेते हैं। इसको आप 1/2 एज इट इज लिख लें। 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, 7 एज इट इज, a स्क्वायर एज इट इज, b स्क्वायर एज इट इज, c एज इट इज। नेक्स्ट फिर मेरे पास 1/2 पावर आ जाएगी, 9 की जगह आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 3 एज इट इज रहेगा, ये a एज इट इज रहेगा, a पावर 4 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट आपके पास c पावर, यहाँ से b एज इट इज़ रहेगा, c पावर 1 एज इट इज़ रहेगा, c स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और इसकी होल पावर आपके पास आ जाएगी 1/2। दिस इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय, इसको आप फर्दर डिवाइड कर लें। आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स पे आ जाएं, 14 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन आप 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2। इसी तरह a पावर 4 एज इट इज़ रहेगा, b एज इट इज़ रहेगा, b स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, c स्क्वायर एज इट इज़ आएगा विद होल पावर 1/2, और ये फर्दर आगे ऐड हो रहा है। 7 एज इट इज़, ए बी एज इट इज़, c पावर 4 एज इट इज़, इसकी पावर भी आपके पास आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास 7 पावर 2 जो है वो अपनी पावर 1/2 को कैंसिल आउट कर सकता है, सो इसके ऊपर मैं 1/2 सेपरेट कर रही हूँ। 2 के ऊपर 1/2 पावर सेपरेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 की अपनी कोई इवन पावर नहीं है जो 1/2 को कैंसिल आउट करे, सो 2 के ऊपर मैं पावर को सेपरेट नहीं करूँगी। a पावर 6 के ऊपर भी आप पावर को सेपरेट कर दें, दैट इज़ 1/2, और इसी तरह b पावर 4 के ऊपर भी आप पावर को सेपरेट कर दें, दैट इज़ 1/2। अब आपके पास ये जो 2 था और ये जो b था, इनके ऊपर मैंने पावर सेपरेट नहीं करी की, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इसी तरह c पावर 4 के ऊपर भी आप पावर को सेपरेट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी जो हमारे पार्ट्स कैंसिल आउट पावर 1/2 को नहीं लिख सकते, उनको मैं वापस स्क्वायर रूट के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ, यानी पावर 1/2 को स्क्वायर रूट लिख रही हूँ,
और इसके अंदर एक 2 रह जाएगा और एक b रह जाएगा, इनको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकी। नेक्स्ट पे आ जाए, 3 पावर 2 के ऊपर आप 1/2 सेपरेट कर लें, ये अपनी पावर को कैंसिल आउट करेगा, 7 अपनी पावर को कैंसिल आउट नहीं करेगा, ए भी नहीं कर सकता, इनको मैं रूट के अंदर वापस शिफ्ट कर दूंगी। नेक्स्ट ए स्क्वायर है, इसके ऊपर आप 1/2 को सेपरेट कर दें, बी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी आप 1/2 को सेपरेट कर दें, और ये जो सी है ये भी अपनी पावर को कैंसिल आउट नहीं कर सकता, सो मैं इनको वापस स्क्वायर रूट के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ, जो कि बन जाएंगे 7ac। नेक्स्ट आपके पास एक नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन में से चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या कुछ आ जाएगा। इस नेगेटिव साइन में से हमारे पास 3 के ऊपर पावर सेपरेट हो सकती है, सो 1/2 मैं सेपरेट कर लूंगी, और यहाँ से a पावर 4 के ऊपर भी पावर सेपरेट हो सकती है, और साथ साथ हमारे पास c पावर 2 के ऊपर भी पावर सेपरेट हो सकती है। अब हमारे पास इस रूट के पार्ट में क्या बचेगा, इस रूट के पार्ट में हमारे पास रह जाएगा, जो कि कैंसिल आउट नहीं हुआ, एक 3, एक a और एक bc। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास न्यूमरेटर में से बची हैं। अब आप आ जाएं डिनोमिनेटर के ऊपर। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स थी, उनमें से भी हम देख लेते हैं क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आउटसाइड नहीं आ सकती। यहाँ से मैं 14 को रूट के अंदर रहने दूंगी, 3 पावर 2 के ऊपर मैं अपनी पावर को सेपरेट कर लूंगी, a पावर 4 के ऊपर भी मैं 1/2 को सेपरेट कर लूंगी, b पावर 2 के ऊपर भी 1/2 को सेपरेट कर लूंगी, और c पावर 2 के ऊपर भी मैं 1/2 को सेपरेट कर लूंगी। अब मेरे पास रूट के अंदर रह जाएगा 14, क्योंकि 14 के ऊपर कोई पावर नहीं थी जो 1/2 को कैंसिल करती, और साथ साथ मेरे पास एक रह जाएगा b। यहाँ से ये 2 टर्म्स थी जो कि कैंसिल आउट नहीं हो सकी। नेक्स्ट वी हैव एन एडिशन साइन, उसके बाद आपका जो 7 है वो रूट कैंसिल करके आउटसाइड नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ c पावर 4 ऐसा है जिसकी मैं पावर 1/2 सेपरेट कर सकती हूँ, बाकी सब कुछ आपको रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो रूट के अंदर आपके पास 7 जाएगा और साथ में a b भी जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब कुछ कटिंग्स यहाँ पे हो रही हैं। 2 को 2 से कट कर लें, 2 का टेबल 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर लें, 2 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर लें, 2 का टेबल यहाँ पे भी आप 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर लें, इस 2 को 2 से कट कर लें, इस 2 को भी 2 से कट कर लें, इस 2 को भी 2 से कट कर लें। पावर के ऊपर पावर्स हैं, इसलिए पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस वजह से यहाँ पे आपके पास कटिंग हो रही है। ये 2 टाइम्स कटिंग होगी, यहाँ पे भी 2 टाइम्स कटिंग होगी, यहाँ पे भी 2 टाइम्स कटिंग होगी, यहाँ पे भी 2 टाइम्स कटिंग होगी, और यहाँ पे 1 टाइम ही कटिंग होगी, यहाँ पे 1 टाइम कटिंग होगी, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स कटिंग होगी। अब आपके पास यहाँ से बचा 7, यहाँ से बचा a क्यूब, और b के ऊपर एक स्क्वायर बचा, और c के ऊपर भी एक स्क्वायर बचा, और फर्स्ट टर्म में से हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 2 भी बच रहा है। देन वी हैव 3ab, स्क्वायर रूट में आपके पास 7ac बच रहा है। देन वी हैव थर्ड टर्म, यहाँ से आपके पास 3 बचा था, a के ऊपर एक स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि पावर जो 4 है वो 1/2 से मल्टीप्लाई हुई थी। इसी तरह यहाँ पे c एक रह गया, और हमारे पास रूट के अंदर 3abc बचा। दिस इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय, हमारे पास अब जो रूट के अंदर डिनोमिनेटर में 2 रूट्स इन्वॉल्व हैं, उनको फर्दर देख लेते हैं। हमारे पास 3 रह गया, यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर बचा, यहाँ हमारे पास b बचा, यहाँ पे c, और रूट के अंदर हमारे पास 14b बचा, प्लस यहाँ हमारे पास c स्क्वायर बचा क्योंकि 2 टाइम कटिंग हुई थी, और रूट ऑफ 7 टाइम्स ab। ये चीज़ें हमारे पास बच गई। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल अगर कुछ कॉमन निकल भी आए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से, तो वो नीचे वाले किसी पार्ट को कैंसिल आउट नहीं करेगा। सो इससे ज़्यादा हम अपने आंसर को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है इस पार्ट का।